सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नेक्स्ट Q&A सेशन के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप हमें भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस। आप चाहे तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा नीचे टेलीग्राम के लिंक दी गई है, उसके क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ भी आप हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर अब तक आपने गूगल फॉर्म को नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओम तत्सत। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 7। हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तम् अनन्तरूपम् शिवं प्रशान्तम् अमृतं ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यान्तविहीनमेकम् विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। There are many points are given for you to contemplate. Contemplation के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे contemplate कर रहे हैं अभी ईश्वर स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप, उस पर हम contemplate कर रहे हैं। हृत् पुंडरीकम, हृत् हृदय, पुंडरीकम लाइक अ लोटस। सो हम अपने हृदय में अपना अटेंशन जो है अपने हृदय की तरफ करते हैं, जो कमल के समान है। अपना कमल के समान वाले हृदय में हम अपना अटेंशन शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर विचिंत्य, किस तरह का हार्ट है ये, किस तरह का मनस है। हृत्पुंडरीकम किस तरह का है, विरजम विशुद्धम, विरजम, रजम नहीं है, रजस नहीं है। जहां पर रजस, फिर वो काम क्रोधा लोभ मोह आ जाएंगे, वहां पर राग द्वेषा आ जाएंगे, वहां पर कंपैरिजन आ जाएगा, जहां पर ईगो आ जाएगा, जहां पर वो सब रजस है। तो यहां रजस नहीं है। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ द रजस। तो तमस है क्या? नहीं, रजस नहीं है, मतलब तमस तो पहले ही नहीं है और रजस भी नहीं है। अब सात्विक माइंड है यहां पर। सो माइंड ऐसा जो रजस से फ्री है, प्यूरिफाइड फ्रॉम द रजस। सो माइंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड सीट ऑफ मेडिटेशन बोथ। तो ऐसी जगह जहां बी ना आए, और बी आ भी जाए तो डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा माइंड। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज ऑल्सो योर हार्ट, इनसाइड यू। द लोकस इज ऑल्सो इनसाइड यू। अगर आप सूर्य देवता पे मेडिटेट करते हो तो ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड यू, बट यहां इट इज विद इन यू। और ऑलरेडी हम बोल चुके बुद्धि गुहा,
हृदय गुहा ये, विरजम नो रजस, विशुद्धम शुद्धम, पूरी तरह से प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड माइंड यानी नो राग द्वेषा, नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऑलरेडी रजस निकल गया, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी निकल गए यहां पे। देन अगर विरजम में आ गया लाइक्स और डिसलाइक्स, सो विशुद्धम क्या बोलता है यहां पर, नो हर्ट एंड गिल्ट। वाई आर वी हर्ट, व्हाट कॉजेज हर्ट, हर्ट क्यों होता है, others omission and commission is causing hurt, my own omission and commission is causing guilt। मुझे क्या करना चाहिए मैंने नहीं किया, मुझे जो नहीं करना चाहिए वो मैंने किया, उसका मुझे गिल्ट है। किसी और ने क्या करना चाहिए वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, उसका मुझे हर्ट है। सो hurt or guilt, again these are very destructive thing, dono hurt and guilt। so how do I overcome from this hurt and guilt? आप देखिए, दूसरा जो गलत कर रहा है या जो सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, आपके नजरिए से वो गलत है, लेकिन उसका अपना एक बैकग्राउंड है। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट दैट पर्सन विद बैकग्राउंड, उसका बैगेज है अपना, कुछ चाइल्डहुड है उसका अपना, उसके अपने अनकॉन्शियस है। सो एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज ही और शी इज, तो कोई हर्ट नहीं है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लो। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, माई ओन हर्ट एंड गिल्ट, माई ओन ओमिशन एंड कमीशन, आई एक्सेप्ट, मेरे अपने इश्यूज हैं, मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, आई एक्सेप्ट, सो आई हैव नो गिल्ट। गिल्ट फ्री डजंट मीन लिविंग केयरलेस लाइफ और लैक ऑफ अवेयरनेस, और कि हम तो गलत कर रहे हैं, हम करेंगे, आगे भी करेंगे, मगर गिल्ट नहीं होना है, नहीं लेंगे गिल्ट, करते जाएंगे। नो, दैट इज तमस। यू आर अवेयर कि ये गलत है, आपको ये भी पता है कि नहीं करना है, लेकिन आज तक जो हो गया सो हो गया, जैसे होना था हो गया। उस परिस्थिति में जो होना था, जो वो व्यक्ति है या मैं हूं, मेरे लिए शायद वही उचित था। उस पर्टिकुलर परिस्थिति में मेरी वैसी दशा थी, मैंने वो किया, सही या गलत जो भी है, इट्स ओके, इट्स डन, इट्स डन। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल साधना में अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। इट इज नॉट गिविंग यू परमिशन कि आप गलत करो, ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो गलत हो गया है उससे उसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आपकी उस समय जो परिस्थिति थी, एंड वो इसलिए भी आप एक्सेप्ट करते हो क्योंकि एवरीथिंग इज इन द ऑर्डर। जब सब कुछ एक ऑर्डर में है तो गलत क्या सही क्या, उस समय मेरी मनस्थिति वैसी थी, मेरी वीकनेस थी, कमजोर स्थिति थी, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स व्हाई इन स्पिरिचुअलिटी में ना, अध्यात्म में, कोई पास्ट में क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं किया, इट रियली डजंट मैटर। आप अभी इस मोमेंट से आगे कैसे जा रहे हो, दैट मैटर्स। किस दिशा में जा रहे हो वो मैटर करता है। पास्ट में क्या सही क्या गलत, इट रियली डजंट मैटर। अगर कोई सही बंदा है, उसने पास्ट में गुनाह किए होंगे, मर्डर किए होंगे, जो है ठीक है, बट आज वो सही रास्ते पे इज द ऑनेस्ट गाय, देन वी हैव टू सी द करंट सीन। सो विशुद्धम, फ्री फ्रॉम हर्ट एंड गिल्ट। और जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हर्ट हुआ, मुझे गिल्ट है, जो भी है,
अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो हर्ट और गिल्ट आपको हमेशा नैग करते रहेंगे। अगर आपको हर्ट है, यू विल बी कैरिंग दैट हर्ट, और वही एक नेगेटिव रूप में बाहर व्यक्त होगा। इट विल मैनिफेस्ट इन द नेगेटिव फॉर्म, कंप्लेनिंग फॉर्म। हमेशा मेरे अपने हर्ट और गिल्ट है, मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दूसरों को कैसे कर पाएंगे? सो दूसरों को एक्सेप्ट करना है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन अलॉन्ग विद देयर बैकग्राउंड। खुद को एक्सेप्ट करना है तो सेम थिंग, दैट वाज माय बैकग्राउंड। वो उस समय जो मेरी परिस्थिति थी फाइन। हो सकता है दूसरा व्यक्ति, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, दूसरे फ्रेंड्स आपकी उस गलती को एक्सेप्ट ना करें। इट्स ओके, इट्स देयर प्रॉब्लम। अगर दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, बट आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ। इट इज नॉट फॉरगिविंग माई सेल्फ, आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग। अगर आपने एक्सेप्ट ही कर लिया तो फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस में भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि मैंने उसको माफ किया, मैं बड़ा वो छोटा। आई एक्सेप्ट। लाइक ट्रेन में, लोकल ट्रेन में इट्स वेरी कॉमन थिंग, कोई ना कोई झगड़ा तो आपको मिल ही जाएगा। कभी भी आप ट्रैवल करो रश आवर में, उनका अपना फ्रस्ट्रेशन, उनका अपना बैकग्राउंड है, बैगेज है, वो लेके चल रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक पिन मारने की जरूरत है, फिर देखो क्या होता है। सो वैसे ही हर एक व्यक्ति यहां पे अपना एक फ्रस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं यहां, और जैसे कोई निमित्त मिल गया, निमित्त कारण हो गया, इट मैनिफेस्ट। तैत्तिरीय उपनिषद से, वाई आई डिड नॉट डू दिस, वाई डिड आई डू दिस, किम हम साधुना करवम, किम हम पापम करवम इति। मैंने क्यों पाप कर्म किया, मैंने क्यों साधु कर्म नहीं किया? इट्स पास्ट, इट्स गॉन। These are the things we have to purify in our sadhana. Accepting oneself. और जितना आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा उतना आप दूसरों को एक्सेप्ट कर पाओगे। विशोकम, फ्री फ्रॉम सॉरो। हाउ टू अचीव दिस फ्री फ्रॉम सॉरो विशोकम? एक्सेप्टेंस। विशुद्ध हो गए तो शोका भी गया, प्यूरिफाइड हो गए अंदर से, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी हो गया तो शोका भी चला गया, वो हर्ट और गिल्ट का प्रॉब्लम ही चला गया, वहां से रूट ही नहीं रहा। विचिंत्य, हम किस पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं? आई ऑब्जर्व द अवेयरनेस विच इज माई सेल्फ। चैतन्य, मैं चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं, माई सेल्फ। विचिंत्य, दैट इज द ऑब्जेक्ट। विशदम, विशदम अगेन, शुद्धम, प्योर। थॉट्स में भी इम्प्योर, मुझे उसका बुरा करना है, ये थॉट हो सकता है आपका, बट आई एम अवेयर ऑफ माई दिस थॉट ऑल्सो। ये जो मेरा अवेयरनेस है वो पोल्यूटेड नहीं है। आई एम अवेयर आई एम डूइंग गुड थिंग, आई एम अवेयर आई एम डूइंग बैड थिंग। Awareness is pure, neutral. अचिंत्यम रूपम, अचिंत्यम, अचिंत्यम, जो चिंता का विषय नहीं, चिंता इज नॉट वरी हियर, जो चिंतन का विषय नहीं है, इट इज नॉट द सब्जेक्ट विच कैन बी अचीव्ड थ्रू और अंडरस्टैंड थ्रू योर सेंसेस, योर माइंड, योर बुद्धि। ब्रह्म स्वरूप, वो चिंता का विषय, चिंतन का विषय, मतलब आप उसको कंसीव नहीं कर पाओगे, आप परसीव नहीं कर पाओगे, आप उसको इमोशनली फील नहीं कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं आई कैन फील ईश्वरा प्रेजेंस एवरीवेयर, आई कैन फील दैट इन माई हार्ट। आप कॉन्सेप्ट वाइज उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड, यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मन ना, जो अचिंत्यम है, जिसके ऊपर, जिसको समझा नहीं जा सकता,
मैं समझ गया, मैं समझ गया। ब्रह्म यानी जिसको समझा नहीं जा सकता। देखा, मैं समझ गया, इसका मतलब आप कुछ नहीं समझे। दैट्स व्हाट केना उपनिषद सेज। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर आप चिंतन करो, वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है। जैसे यहां कैमरा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जिसके ऊपर आप सोच सकते हो। एक दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, करते रहते हैं। बट ये ब्रह्म कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है ये? इट इज द वेरी अवेयरनेस इटसेल्फ, जिसकी वजह से मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकता हूं। ये वो अवेयरनेस है, दैट प्योर अवेयरनेस। सो अचिंत्यम, जिसकी वजह से मैं दूसरे किसी वस्तु पे चिंतन कर सकता हूं, उसके ऊपर मैं कैसे चिंतन करूं? इट्स लाइक द बैटरी ऑफ द सेम टॉर्च। अगर वो बैटरी को आपको देखना है उसी टॉर्च से, इम्पॉसिबल, वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि वही इनलिविंग प्रिंसिपल है वहां पर। अव्यक्तम, जो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, अनमैनिफेस्ट इन द सेंस, अव्यक्तम इज नॉट अवेलेबल फॉर योर सेंसेस, अगेन, क्योंकि वो निर्गुणम है। अनंत रूपम, अनंत रूपम यानी कितने रूप है ईश्वर के, ब्रह्म के? हर रूप ब्रह्म है, हर रूप में ब्रह्म है। हम यहां पे हम मैनिफेस्टेशन फॉर्म में देख रहे हैं, अव्यक्तम है। अब यहां पे मैनिफेस्टेड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो यहां जो कुछ भी मैनिफेस्टेड है, इतने सारे रंग रूप, ये सारे अलग अलग रंग रूप है। हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर एक जीव अपने आप में यूनिक है, और ये सारे अलग अलग रूप है, ये अनंत रूप है, ये सब ब्रह्म है। ये चाहे अलग नाम होंगे, अलग फॉर्म होंगे, अलग उपाधिज होंगी उनकी, अलग गुणास होंगे सबके, ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, सत्व रजस तमस के सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग है, मगर ये सारे के सारे, कोई अच्छा होगा कोई बुरा है, बट ब्रह्म स्वरूप है, सभी ब्रह्म है। शिवम, शिवम एवर ऑस्पिशियस। प्रशांतम, प्रशांतम, अविद्या आदि दोष रहितम, यानी आपका माइंड पूरी तरह से ट्रैंक्वाइल है, पूरी तरह से शांत है। क्यों? अविद्या का अंश मात्र भी नहीं है, इसलिए ये अविद्या है विच कॉजेज द प्रॉब्लम। अमृतम, अमृतम, इमॉर्टल। थॉट्स में पॉप अप, थॉट्स विल डाई। एक थॉट आया, अच्छा थॉट था मेरा, भूल गया, मैं चला गया, मैं भूल गया, अच्छा थॉट था, लिखने गया, भूल गया। थॉट में कम, पॉप अप, थॉट में डाई, बट माई अवेयरनेस अबाउट द थॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो कभी नहीं मरता। अमृतम। ब्रह्म, ब्रह्म फ्रॉम द बृहत धातु, बृहत विच इज वास्ट। कितना वास्ट? टोटल वास्टनेस, उससे बड़ा और कोई नहीं है, उससे बृहत और कोई नहीं है। सो नाउ he is moving from vyashti to samashti, from individual to total. Slowly he is expanding. So ब्रह्म कितना व्यापक है? There is only Brahma, nothing else exists actually. There is only awareness, nothing else. Yonim, yoni, the बीजम, that कारणम, जगत कारणम, जगत की योनि, जहां से जगत पैदा होता है, उत्पन्न होता है, मैनिफेस्ट होता है। तो ये जगत कारणम, जगत कारणम ईश्वर विथ माया शक्ति, ईश्वरा विथ माया शक्ति। और ये जिसका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, ये वो है। माया के भी
आदि अंत का है, चल रहा है। माया रूपी जगत का अंत है, माया गोज बैक टू अनमैनिफेस्ट। बट जिसको मोक्ष मिल गया उसके लिए फ्रीडम फ्रॉम माया, फॉर हिम माया डजंट एग्जिस्ट देन। एकम, एकम अद्वितीयम, द्वितीय वस्तु मात्र रहितम। एकम यानी द्वितीय वस्तु का अभाव, वहां कोई है ही नहीं दूसरा। ये दूसरी चेयर है, ये तीसरी चेयर, ये प्लास्टिक एक ही है हर एक चेयर में। देयर इज नो द्वैतम इन विथ रेफरेंस टू प्लास्टिक, therefore only ekam। Vibhum, vibhum, that which manifests in many forms, in many ways, in many things, vibhum, all pervasive। Karanam alone can manifest in various forms, karyam have a limited form। This is bottle, fixed form। दिस पर्टिकुलर बॉटल हैज इट्स ओन फॉर्म, इसका अपना फॉर्म है, ये लिमिटेड है। लेकिन प्लास्टिक कोई भी फॉर्म में मोल्ड कर लो, ये भी प्लास्टिक है, चेयर भी प्लास्टिक है, देयर सो मेनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर देयर। सो एवरी कारणम इज विभुम। चिदानंद रूपम, चिदानंदम, स्वयं प्रकाशमान, चित आनंदम। द नेचर ऑफ अवेयरनेस एंड आनंदा, ये वो आनंद है जिसके लिए किसी और वस्तु की जरूरत नहीं, आनंदित होने के लिए स्वयं आनंदित है। इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मैड मैन ना, जो स्वयं आनंदित है, कभी भी जब नो, नॉट लाइक दैट, बट विद अवेयरनेस। बिकॉज इसके ये इट इज आनंद स्वरूपा। अरूपम, पहले था अनंत रूपम, अब है अरूपम। ये क्या बात हुई? ये तो ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है एक ही मंत्र में। अनंत रूपम और अरूपम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अनंत रूपम यानी जिसके मेनी फॉर्म्स हैं, अरूपम यानी जिसका कोई फॉर्म नहीं है। सो फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू अनंत रूपम, फ्रॉम द एसेंस पॉइंट ऑफ व्यू अरूपम, उसका अपना कोई फॉर्म नहीं है। पानी का अपना कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन जिस फॉर्म में आप बना लो बन जाएगा। सो सच कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मे बी देयर। इस तरह के जब आप विश्लेषण देखोगे ब्रह्म के बारे में, एक तरफ अनंत रूपम है, एक तरफ अरूपम है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अद्भुतम, द ग्रेटेस्ट वंडर, आश्चर्य, आश्चर्य। एक वस्तु अनेक वस्तु के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, एक ही वस्तु अनेक रूप से मैनिफेस्ट हो रहा है, यह आश्चर्य है। एक वस्तु जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसका ना कोई जन्म है, फिर भी आज सुबह ये पूछ रहे थे उमेश जी, बर्थडे के ऊपर क्या है? तो बर्थडे के ऊपर जिसका कोई बर्थ है ही नहीं, फिर भी बर्थडे है, कमाल है। सो हम कहते हैं वी चांट पूर्णमदः पूर्णमिदं, यू आर पूर्ण। वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, उस पूर्ण से जो निकल के आया वो पूर्ण है, जो रह गया वो पूर्ण है। यू आर एवर पूर्ण। लेकिन फिर भी दिस पर्टिकुलर डे आई वॉज बॉर्न, ये मिथ्या है, ये आश्चर्य है। यू आर नेवर बॉर्न। अजह, अद्भुतम, दिस इज अद्भुतम। कि कैसे है, जिसका कोई जन्म नहीं उसका हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, कैसे कर सकते भला? जिसका कोई मरण नहीं है वो मरने के लिए सोचते, चिंतित है, मरेंगे तो क्या होगा। दैट इज अद्भुतम, आश्चर्य, आश्चर्य। व्हाट
Bhagavan Krishna says in his opening statement, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादाम भाषसे. जो शोक करने योग्य नहीं है उसके ऊपर तुम शोक करते हो और बात करते हो पंडितों जैसी. So this mantra was talking about Nirguna Brahma. Seventh mantra was talking about Nirguna Brahma. Eighth mantra continues with Nirguna Brahma. लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म के साथ अट्यून नहीं कर सकते उनके लिए सगुण ब्रह्म भी बताया गया है. सो ही इज कमिंग डाउन ग्रेजुअली. सी शास्त्र का ये एक स्टाइल है, स्पेशली उपनिषद का ये स्टाइल है. वो हाईएस्ट थॉट जो है वो पहले देंगे, बाद में एक एक ग्रेडेशन नीचे आएंगे. क्योंकि जो हाईएस्ट कैलिबर का स्टूडेंट है उसके लिए टाइम पास नहीं करते वो. जो हाईएस्ट कैलिबर वाला स्टूडेंट है उसके लिए पहले ही तो भैया आप मुक्त हो जाओ पहले, फिर उसके बाद में धीरे धीरे एक एक डिग्री नीचे आते हैं. जबकि स्मृति ग्रंथ और जो है वहां पे जनरली नीचे से ऊपर जाते हैं, स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है. वहां निर्गुण ब्रह्म पे मेडिटेट करना है अगर, तो इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट. आप कैसे फॉर्मलेस के ऊपर कैसे मेडिटेट करें? टू बिगिन विथ यू नीड समथिंग, सम फॉर्म टू मेडिटेट अपॉन. देन यू नीड सगुणा. तो जो सगुणा की प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनको पहले सगुणा से होकर निर्गुणा तक आना है. डायरेक्टली यू कैनॉट स्टार्ट विद निर्गुण ब्रह्म उपासना. इट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दिस 8th mantra he gives the form also. उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम समस्त साक्षिम तमसः परस्तात्. भूत योनिम, भूत all living beings, yonim again the cause of all living beings. Who is that? Atma. So Atma is bhuta yonim. It is the nimitta upadana karanam. Both nimitta karanam and upadana karanam. Upadana karanam yani material cause, nimitta karanam yani intelligent cause. Like pot uses the clay to make a pot. So clay is upadana karanam, potter is nimitta karanam. But here nimitta upadana karanam both are nothing but Brahma, Atma. So bhuta yonim is nothing but Brahma, both karanam. ऐसा नहीं कोई और जगह से मटेरियल उठाया और उन्होंने बना दिया लाइक अ पॉटर, वैसा नहीं. नहीं तो कोई कहेगा अच्छा मेरे पास मेरे लिए मटेरियल अच्छा नहीं मिला लगता है भगवान को. किसी का शरीर ऐसा है, किसी का स्ट्रांग है, किसी का कमजोर है, मटेरियल डिफेक्टिव होगा, शायद रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम होगा. समस्त साक्षिम, साक्षिम विटनेसिंग, जो समस्त जगत का साक्षी है, सभी के लिए साक्षी है. which doesn't get involved, which has no kartritva. Nothing functions without Atma, but Atma remains Sakshi forever. Atma doesn't do anything. It is a witness. It is a Chaitanya. Like thought may appears positively, thought may appears negatively, but awareness has nothing to do with the positive or negative thought. Awareness is awareness. अच्छा बुरे थॉट आ गए, अच्छे थॉट आ गए. आई एम अवेयर, साक्षी. तमसः परस्तात्, तमस meaning ignorance here. Ignorance is also tamas. Tamasah parastat. Tamas, ignorance, or we can say maya. It is beyond maya. It is pare of maya. It is not bound by maya. It is not restricted by maya.
माया is controlled by Ishvara, Jagat. Maya controls the whole Jagat, but Maya is controlled by Ishvara. Maya cannot affect Ishvara. So now he is coming to Saguna Brahma. Uma Sahayam. Uma Sahayam, the husband of Uma, the Shiva, the form of Shiva is mentioned here. The form which has Ardhanarishwar form. Uma and Sahayam, both, the husband. Uma stands for Shakti or Maya Shakti, we can say. Sahayam stands for Parmeshwaram. So next is Parmeshwaram. परम ईश्वरम, ईश्वर तो कहीं है, देवी देवता तो कहीं है वैसे, बट परम ईश्वरम, बॉस का बॉस इज ओनली वन. उमा सहायम परमेश्वरम, बॉस ऑफ ऑल बॉसेस. बट ऐसा नहीं है कि उनको रूल करना है भाई, और कोई है ही नहीं. बॉस इन द सेंस बिकॉज like clay is the boss for every pot, in that sense. Prabhum, समर्थम, जो सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, वो प्रभु. त्रिलोचनम, त्रिलोचनम, लोचनम आईज, थ्री आइड, जिनके 3 आंखें हैं. अब ये 3 आंखों में जो थर्ड आई है, दैट इज ज्ञान चक्षु, विच बर्न्स अविद्या. ज्ञान चक्षु विच बर्न्स अविद्या. वेयर द राइट आई इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सन, लेफ्ट आई इज कंसिडर्ड एज मून, सन मून, विच गिव्स लाइट, जिसके प्रेजेंस में यू कैन सी एवरीथिंग. एक डायरेक्ट लाइट है, एक इनडायरेक्ट लाइट है, जिसके प्रेजेंस में आप सब कुछ देख सकते हो. इनडायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट लाइट चली गई, अब इनडायरेक्ट लाइट शुरू हो गई है. इट ऑल्सो सिंबलाइजेज एज सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस एंड आनंद एज हैप्पीनेस, विच इज बिकॉज ऑफ अनंत स्वरूपा. There is no Ananda without Ananta. So, sun stands for awareness, moon stands for happiness, because it is pleasing one, Ananda, and fire, the indirect light again, sustains life. Fire है, अग्नि है, तो life है यहाँ पर. नीलकंठम, अब वो स्टोरी तो पता ही होगी. जब अमृत मंथन हुआ था, उस समय हलाहल जहर था, तो कौन लेगा भाई? शिवजी महाराज आप ले लो. ठीक है, दे दो भाई. वो तो पार्वती जी थे, उन्होंने बचा लिया. वैसे सो इन अदर वर्ड्स दिस, और उसकी बाद में ये ब्लू नेक हो गया उनका. सो ब्लू नेक इंडिकेट्स स्काई, हेड इज अबाउ स्काई एंड द बॉडी इज बिलो स्काई. सो नीलकंठम indicates, represents the total form, entire form, which pervades the entire jagat. Neelakantham. So neck is sky, blue sky, head is heaven, above sky, 7 up, 7 down, 14 लोक है यहाँ पर, 7 ऊपर 7 नीचे, बीच में मरते लोक है जहाँ पे हम बैठे हैं अभी. Feet is here, it is mentioned as earth. Then breath is Vayu, Vayu Devata, and Mala of the Lord is Nakshatra. This is the cosmic form of Ishvara. Prashantam, Prasanna Vadanendriyam.
प्रशांतम, शांतम शांत है, प्रशांतम प्रकर्षेण शांतम, पूरी तरह से ट्रैंक्वाइल है, एकदम शांत माइंड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम शांत है. वन हु हैज अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट नीड टू बी अचीव्ड. कृतकृत्यश्च भावः, हैविंग डन व्हाट नीड टू बी डन. शांतम. ध्यात्वा, देन ज्ञात्वा. फर्स्ट ध्यात्वा, देन ज्ञात्वा मुनिः गच्छति. तो पहले सगुण ब्रह्म पे ध्यानम, फिर ज्ञात्वा, हैविंग नोन एज निर्गुण, एंड देन मुनिः गच्छति. गच्छति, वेर इट गोज? ब्रह्म प्राप्ति. He becomes what he meditates upon. He meditates upon Brahma, he becomes Brahma. He achieves the target. So not just by dhyatva he attains. It is after dhyatva, jnatva. So by meditation, by saguna meditation, he doesn't gain Brahma Prapti. But after that, he has to reach to that place, that status where he gains the knowledge of Brahma, Jnatva. Then he becomes Brahman. So just by Dhyatva, by meditating, he can't become Brahma. कुछ लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन करने से मोक्ष मिलेगा. नहीं, मेडिटेशन इज अगेन अ मानसम कर्मा. सगुण ब्रह्म उपासना इज मानसम कर्मा. So you can't attain Brahma by that. It is to overcome your विपरीत भावना. मैं लिमिटेड हूँ, मैं गिल्ट में हूँ, शोक में हूँ वगैरह, ये सब जो विपरीत भावना, इनसे बाहर निकलना है ये सब. एंड अगेन रिमाइंडर, नेक्स्ट Q&A सेशन के लिए आप हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं और सोमवार से आप ज्वाइन कर सकते हैं भगवद गीता चांटिंग चैप्टर 2 विधिवत विथ संस्कृत ग्रामर. ओम तत्सत. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.